नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक कहानी है, द टैलेंट थीफ। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, तो अपनी कल्पना को आज़ाद छोड़िए और कहानी में डूब जाइए। अध्याय 26, तलवारबाजी की शर्त, ब्लेड स्किल का दांव। छोटी बहन, क्या तुम आजकल पाए या अभ्यास में ढील दे रही हो? आर्यन ने आर्या के सिर को दुलारते हुए पूछा। आर्या ने बहुत गंभीरता से कहा, आर्या बिल्कुल ढील नहीं दे रही है। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और अब मेरी ताकत 300 कटी हो गई है। सिर्फ एक महीने में 300 कटी की ताकत हासिल करना मध्यम दर्जे के टैलेंट के लिए बड़ी बात थी, लेकिन आर्यन जानता था कि यह सब हिंसक जानवरों के खून का कमाल है। बिना पर्याप्त संसाधनों के आर्या इतनी तेजी से प्रगति नहीं कर पाती। क्या हाल ही में कोई परेशानी हुई? आर्यन ने फिर पूछा। आर्या ने सिर हिलाया। नहीं, किसी ने मुझे परेशान नहीं किया, लेकिन कोई आपसे मिलने आया था, भैया। कौन? आर्यन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मैं उन्हें नहीं जानती, लेकिन उनका बर्ताव बहुत घमंडी था। उन्होंने अपना परिचय टीया बेस के एक जीनियस के रूप में दिया, जिसका नाम सूरज था, आर्या ने याद करते हुए बताया। टीया बेस का सूरज। आर्यन ने चुपके से यह नाम अपने दिमाग में दर्ज कर लिया। इसके बाद वह जड़ी बूटियां और जानवरों का खून घर में रखकर अकेले बाहर निकल गया। विंड वुल्फ से मुलाकात। आर्यन ने पास के कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, बाहर आओ। वहां से विंड वुल्फ हंटिंग स्क्वाड का एक योद्धा बाहर निकला। प्रणाम लॉर्ड आर्यन, मुझे अपने कप्तान के पास ले चलो। जल्द ही आर्यन विंड वुल्फ से मिला। विंड वुल्फ ने उसे देखते ही राहत की सांस ली। आर्यन, तुम आखिरकार वापस आ गए। आर्यन ने सीधे मुद्दे की बात की। विंड वुल्फ, मैंने सुना है कि मेरे जाने के बाद सूरज नाम का कोई लड़का मुझे ढूंढ रहा था। विंड वुल्फ ने गंभीर होते हुए बताया। हाँ, सूरज टीया बेस का एक बड़ा जीनियस है। उसका टैलेंट हाई लेवल है और वह एलीट मार्शल वॉरियर के मध्यम चरण मिडिल स्टेज पर पहुंच चुका है। जब से टीया बेस के लोग यहां आए हैं, सूरज लिन हाई बेस के युवाओं को चुनौती दे रहा है। उसने कई जीनियस योद्धाओं को बुरी तरह हराया है। उसे तुम्हारे बारे में पता चला तो वह तुम्हें चुनौती देने आया था। विंड वुल्फ ने चेतावनी दी, सावधान रहना आर्यन, सूरज बहुत बेरहम है। उसने जिसे भी हराया उसे महीनों तक बिस्तर पर डाल दिया। साथ ही उसके पीछे एक पीक ग्रेट मार्शल वॉरियर का हाथ है, इसलिए ताकतवर योद्धा भी उसे उलझने से डरते हैं। आर्यन ने बेपरवाह होकर कहा, मैं देख लूंगा। चुनौती और दांव। अगले ही दिन आर्यन की हवेली के बाहर एक बहुत ही घमंडी आवाज गूंजी। आर्यन, मुझे पता है तुम वापस आ गए हो। बाहर आओ और मुझसे लड़ो। आर्यन अपनी साधना अधूरी छोड़कर बाहर निकला। सामने एक युवक खड़ा था। तुम कौन हो? मैं सूरज हूँ, टीया बेस के 4 महान जीनियसों में से एक। तुम ही आर्यन हो ना? सुना है तुम्हारा टैलेंट भी हाई लेवल है। चलो मुकाबला करते हैं और देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है, सूरज ने अहंकार से कहा। आर्यन जानता था कि अगर उसने मना किया तो ये लड़का उसे परेशान करना नहीं छोड़ेगा। उसने एक चाल चली। मुकाबला तो ठीक है, पर सादा मुकाबला बोरिंग होता है। अगर इसमें कोई शर्त बेट हो तो मुझे दिलचस्पी होगी, आर्यन मुस्कुराया। सूरज की आंखों में चमक आई। क्या दांव लगाना चाहते हो? एक ब्रोंज लेवल ब्लेड स्किल तलवारबाजी की तकनीक, क्या हिम्मत है? आर्यन ने अचानक कहा। सूरज दंग रह गया। वह खुद तलवारबाजी का शौकीन था। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं भी एक ब्रोंज लेवल तकनीक दांव पर लगाऊंगा। सूरज को नहीं पता था कि आर्यन ने पहले ही उसकी प्रतिभा देख ली थी। मानव सूरज, कल्टीवेशन टैलेंट उन्नत एडवांस, ब्लेड टैलेंट मध्यम मीडियम। आर्यन ने अपनी तकनीक का परिचय दिया। मेरी तकनीक का नाम है शैडो किल, ये तलवार की रफ्तार को शिखर पर 5-6 गुना बढ़ा देती है। सूरज ने अपनी तकनीक बताई। मेरी तकनीक का नाम है पवन प्रहार, ये हमले की शक्ति अटैक पावर को 6 गुना तक बढ़ा सकती है। आर्यन का दिल जोर से धका। उसे ऐसी ही तकनीक की तलाश थी जो उसकी ताकत बढ़ा सके। ठीक है, कल सुबह 10 बजे स्विमिंग प्लाजा में मुकाबला होगा, सूरज ने कहा और वहां से चला गया। सूरज को जाते हुए देख आर्यन मन ही मन मुस्कुराया। सूरज उसके लिए किसी कुबेर के खजाने से कम नहीं था। वह न केवल एक शक्तिशाली तलवारबाजी की तकनीक ब्लेड स्किल लेकर आया था, बल्कि अपने साथ उन्नत एडवांस कल्टीवेशन टैलेंट भी लाया था। जब आर्यन सूरज से बात कर रहा था, उसने चुपके से उसका उन्नत कल्टीवेशन टैलेंट कॉपी कर लिया था। आर्यन के पास सूरज का मीडियम नाइफ स्किल टैलेंट कॉपी करने का भी विकल्प था, लेकिन उसने कल्टीवेशन को चुना। उसका अपना उन्नत कल्टीवेशन टैलेंट पहले से ही अपनी सीमा पर था और उसे पता था कि एक और उन्नत टैलेंट मिलते ही वह टॉप टियर शीर्ष में बदल जाएगा। शक्ति का नया स्तर। घर पहुंचकर आर्यन ने नए टैलेंट का विलय फ्यूजन शुरू किया। इस बार उसे कोई दर्द नहीं हुआ, बस हल्की सी स्वेटिंग पसीना हुई। जब उसने अपना स्टेटस देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। मानव आर्यन, कल्टीवेशन टैलेंट टॉप टियर, स्पीड टैलेंट टॉप टियर,
हीलिंग टैलेंट टॉप टियर। ये टॉप टियर कल्टीवेशन टैलेंट था। इसका मतलब था कि अब वह 100% ग्रैंड मास्टर बन सकता था। उन्नत टैलेंट के साथ ग्रैंड मास्टर बनने की संभावना केवल 10-20% होती है, लेकिन टॉप टियर के साथ रास्ता बिल्कुल साफ था। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी साधना की गति अब पहले से दोगुनी हो गई है। उसे पूरा भरोसा था कि वह अगले 2 महीनों के भीतर 1 लाख कटी की शारीरिक शक्ति हासिल कर लेगा, जो एक एलीट मार्शल वॉरियर की अंतिम सीमा होती है। हुईमिंग प्लाजा का मुकाबला अगले दिन सुबह 10 बजे से पहले आर्यन हुईमिंग प्लाजा पहुंचा। वहां भारी भीड़ जमा थी। सूरज ने अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए इस मुकाबले का जमकर प्रचार किया था। सूरज ने अपनी तकनीक पवन प्रहार की हस्तलिपि सीक्रेट मैनुअल दिखाए और आर्यन ने अपनी तकनीक शैडो किल की। दोनों ने एक दूसरे की हस्तलिपियों की जांच की और मुकाबला शुरू हुआ। भीड़ में लोग चर्चा कर रहे थे, आर्यन कौन है? क्या वह सूरज को टिक पाएगा? सूरज के पास पवन प्रहार है, वह अपनी ताकत को 3 गुना बढ़ा सकता है। वह 50,000 कटी की ताकत से 1,50,000 कटी का प्रहार कर सकता है। लिन हाई बेस में उसे कोई नहीं हरा सकता। यहाँ तक कि विंड वुल्फ को भी लगा कि आर्यन बहुत मुश्किल से जीत पाएगा। पलक झपकते ही जीत। मुकाबला शुरू होते ही सूरज एक परछाई की तरह आर्यन की ओर झपटा। उसने हवा में अपनी तलवार लहराई और एक घातक विंड ब्लेड आर्यन की ओर छोड़ा। इस प्रहार में 3 लाख कटी की ताकत थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। आर्यन अपनी जगह से गायब हो गया। सूरज का प्रहार खाली जमीन पर लगा, जिससे पत्थर के टुकड़े उठ गए और एक गहरी दरार बन गई। ये कैसे? सूरज को कुछ समझ आता उससे पहले ही उसे अपनी गर्दन पर ठंडी धातु का स्पर्श महसूस हुआ। आर्यन की तलवार उसकी गर्दन पर थी। सूरज के पसीने छूट गए। उसे पता ही नहीं चला कि आर्यन कब उसकी बगल में आ खड़ा हुआ। ये रफ्तार डरावनी थी। इसके पास निश्चित रूप से बहुत ही उच्च श्रेणी का स्पीड टैलेंट है। सूरज को अपनी हार का एहसास हो गया। आर्यन चाहता तो एक ही पल में उसका सिर धड़ से अलग कर सकता था। सूरज का क्रोध। अध्याय 27 सूरज का गुस्सा। क्या तुम हार मानते हो? आर्यन ने अपनी तलवार सूरज की गर्दन पर टिकाते हुए पूछा। मैं हार मानता हूँ, सूरज ने बेबसी से कहा। सूरज केवल एक एलीट मार्शल वॉरियर था। हालांकि उसकी हमले की शक्ति तलवारबाजी की तकनीक के कारण एक महान मार्शल योद्धा ग्रेट मार्शल वॉरियर के स्तर तक पहुंच गई थी, लेकिन उसका बचाव अब भी एलीट स्तर का ही था। उसकी प्राण शक्ति वाइटालिटी का सुरक्षा कवच आर्यन के एक भी प्रहार को झेलने में सक्षम नहीं था। ब्रोंज लेवल ब्लेड स्किल पवन प्रहार की हस्तलिपि मेरे हवाले करो। आर्यन ने हाथ बढ़ाते हुए मांग की। सूरज का चेहरा राख जैसा सफ़ेद पड़ गया और उसने नफरत भरी नज़रों से आर्यन को देखा। तुम सच में मेरी तकनीक लेना चाहते हो? क्या तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा? सूरज को तकनीक खोने का उतना दुख नहीं था जितना अपनी साख फेस खोने का। एक मध्यम बेस का जीनियस एक छोटे बेस के लड़के से हार गया था। यह अपमान उसके और उसके परिवार के लिए असहनीय था। इसे इधर दो। आर्यन की आवाज़ ठंडी हो गई। ये लो। सूरज ने पवन प्रहार की हस्तलिपि फेंक दी और वहां से चला गया। उसकी आंखें साफ कह रही थीं, बस इंतजार करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। खतरे की चेतावनी। मुकाबला खत्म होने के बाद विंड वुल्फ आर्यन के पास आया। आर्यन, सावधान रहना। सूरज का परिवार बहुत ताकतवर है और वह अपनी हार का बदला जरूर लेगा। चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। आर्यन ने सिर हिलाया। घर पहुंचकर आर्यन ने पवन प्रहार का अध्ययन शुरू किया। चूंकि उसके पास मीडियम नाइफ स्किल टैलेंट था, वह इस तकनीक को मेजर अचीवमेंट स्तर तक ले जा सकता था। परफेक्शन स्तर के लिए उसे और भी ऊंचे टैलेंट की जरूरत थी। सूरज का परिवार और उनकी क्रूरता। पूरे लिन हाई बेस में आर्यन की जीत की चर्चा थी। लिन परिवार के मुखिया लिन वानली को जब ये खबर मिली तो वह हैरान रह गया। आर्यन की रफ्तार अविश्वसनीय है। शायद उसके पास उन्नत स्पीड टैलेंट है, लेकिन लिन वानली डरा हुआ भी था। वह जानता था कि सूरज का परिवार सन फैमिली कितना खतरनाक है। भले ही उनके पास कोई ग्रैंड मास्टर नहीं था, लेकिन उनके पास 2 पीक ग्रेट मार्शल वॉरियर थे। वे लोग अपने ही परिवार के अंदर शादियां करते थे ताकि उनके ब्लेड टैलेंट की शुद्धता बनी रहे। दूसरी ओर सूरज अपने घर में तोड़फोड़ कर रहा था। उसके पिता सोन किंगहे कमरे में आए। पिताजी, मैं चाहता हूं कि आर्यन मर जाए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? सूरज ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। नहीं, सोन किंगहे ने 2 टूक जवाब दिया। अभी हम इस शहर में नए हैं और हमारी जड़ें जमना बाकी हैं। अगर हमने अभी यहाँ के सबसे बड़े जीनियस को मार दिया तो यहाँ के बाकी योद्धा हमारे खिलाफ हो सकते हैं। उन्होंने वादा किया, अगले कुछ महीनों में जब हम यहाँ पूरी तरह जम जाएंगे तब हम आर्यन का नामो निशान मिटा देंगे। ठीक है, आर्यन को कुछ महीने और जीने दो। सूरज के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। एक शांत समय। धीरे धीरे समय बीतने लगा और लिन हाई बेस में शांति बनी रही।
आर्यन, जो पिछले 10 दिनों से साधना कर रहा था, थोड़ा हैरान था। सन फैमिली ने अभी तक मुझे परेशान क्यों नहीं किया? हालांकि सोन फैमिली के सदस्यों ने अभी तक कोई परेशानी खड़ी नहीं की थी, लेकिन आर्यन पूरी तरह सतर्क था। इस दौरान उसने उनके बारे में और जानकारी जुटाई और यह मानना पड़ा कि वे काफ़ी ताकतवर थे। लेकिन आर्यन के लिए सोन फैमिली एक एक्सपीरियंस पैकेज, अनुभव का पिटारा की तरह थी। उसे पता चला कि उस परिवार के कई योद्धाओं के पास ब्लेड टैलेंट, सेबर टैलेंट था, जो उनके आपस में विवाह करने की अजीब परंपरा के कारण बना हुआ था। मेरा कल्टीवेशन टैलेंट पहले ही टॉप टियर हो चुका है। अब मुझे सोन फैमिली के ब्लेड टैलेंट को कॉपी करना चाहिए। शायद इससे मेरा तलवारबाजी का हुनर हाई लेवल में अपग्रेड हो जाए। आर्यन ने फैसला किया। लगभग 20 दिनों के बाद आर्यन को मौका मिला और उसने टहलते हुए सूरज का मीडियम नाइफ स्किल टैलेंट कॉपी कर लिया। हालांकि इस बार उसका टैलेंट अपग्रेड नहीं हुआ। 1 महीने बाद उसने सोन फैमिली के एक अन्य 15 साल के लड़के का मीडियम नाइफ स्किल टैलेंट कॉपी किया। इस बार प्रयोग सफल रहा। ब्लेड टैलेंट, सेबर टैलेंट उच्च श्रेणी हाई टियर। आर्यन बहुत उत्साहित था। हाई लेवल टैलेंट के साथ वह अब अपनी ब्रोंज लेवल तकनीक को परफेक्ट पूर्ण स्तर तक ले जा सकता था। लेकिन इसके लिए उसे नाइफ इंटेंट यानी तलवार की इच्छाशक्ति को समझना था। नाइफ इंटेंट का बोध। आर्यन हाथ में तलवार लेकर पालथी मारकर बैठ गया और गहरे ध्यान में चला गया। बज बज उसके चेतना के संसार में हाथ की तलवार मानो जीवित हो उठी। समय बीतता गया और अचानक आर्यन को एक दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके शरीर से तलवार की एक तीखी लहर निकली। उसने 1% नाइफ इंटेंट हासिल कर लिया था। ये तलवारबाजी की दुनिया में प्रवेश करने की पहली सीढ़ी थी। अगले 5 दिनों तक उसने अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के बजाय इसी पर ध्यान दिया। वह अब 1 लाख जिनकी शारीरिक शक्ति के साथ एलीट मार्शल वॉरियर की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। वह अभी ग्रैंड मार्शल स्तर पर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वह अपनी नींव फाउंडेशन को और मजबूत करना चाहता था। 1% नाइफ इंटेंट बुरा नहीं है। आर्यन ने राहत की सांस ली। नाइफ इंटेंट को बाना बहुत कठिन था, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी था। उसने अपनी 2 तकनीकों शैडो किल और पवन प्रहार का अभ्यास किया और नाइफ इंटेंट की मदद से उन्हें परफेक्ट स्तर पर पहुंचा दिया। शक्ति का नया आकलन। आर्यन ने अपनी वर्तमान युद्ध क्षमता का हिसाब लगाया। शारीरिक शक्ति 1 लाख जिन। पावर टैलेंट 10 गुना 10 लाख जिन। पवन प्रहार 6 गुना कुल 60 लाख जिन। 60 लाख जिन की ताकत। यह एक सामान्य ग्रैंडमास्टर की हमलावर शक्ति से भी कहीं ज़्यादा है। मेरी रफ्तार ध्वनि से 12 गुना तेज है। भले ही मेरा बचाव डिफेंस थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन टॉप टियर हीलिंग उसे संभाल लेगी। अब मैं एक असली ग्रैंडमास्टर से भी टक्कर ले सकता हूँ। सन फैमिली की साजिश। दूसरी ओर सोन फैमिली में सूरज अपने पिता सोन किंगहे के पास गया। पिताजी, क्या अब आर्यन से निपटने का समय नहीं आ गया? 3 दिन बाद मैं अपने हाथों से आर्यन को मार दूंगा, सोन किंगहे ने वादा किया। सूरज ये सुनकर खुशी से झूम उठा और आर्यन की मौत की कल्पना करके पागलों की तरह हंसने लगा। अध्याय 28। नेक इंसान। सोन परिवार के बाप बेटे। सोन परिवार के पिता पुत्र बड़े ही दानी निकले। सूरज को अपने पिता की ताकत पर पूरा भरोसा था। उसके पिता सोन किंगहे एक महान मार्शल योद्धा, ग्रेट मार्शल वॉरियर थे। भले ही उनकी शारीरिक शक्ति 1,50,000 जिन थी, लेकिन उनके पास मीडियम ब्लेड टैलेंट और एक इंटरमीडिएट एसेंस ब्लेड जादुई तलवार थी। अपनी तकनीकों और इस तलवार की मदद से वे 12 लाख जिन की मारक क्षमता पैदा कर सकते थे। सूरज ने सोचा, आर्यन कितना भी तेज क्यों न हो, एक महान योद्धा के सामने उसकी रफ्तार कुछ भी नहीं है। मेरे पिता उसे एक ही झटके में खत्म कर देंगे। हमले की शुरुआत। 3 दिन बाद सुबह सुबह सोन किंगहे खुलेआम आर्यन की हवेली की ओर चल पड़े। वह दुनिया को सोन परिवार का खौफ दिखाना चाहते थे। जैसे ही वह सेंट्रल गार्डन रिहायशी इलाके में पहुंचे, उन्होंने अपनी महान योद्धा वाली आभा और फैला दी। लोग डर के मारे कांपने लगे। घर के अंदर साधना कर रहे आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं। एक महान योद्धा। आर्यन ने बुदबुदाया, लगता है सोन परिवार अपनी मौत ढूंढ रहा है। मुकाबला। सन किंगहे ने बिना समय गंवाए हवेली पर एक जोरदार प्रहार किया। नीली रोशनी वाली तलवार की लहर ने हवेली की दीवार को चकनाचूर कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली तोड़ने की? आर्यन गुस्से से भर गया। आर्यन बिजली की गति से बाहर निकला। सोन किंगहे की रफ्तार ध्वनि से मुश्किल से 1 या 2 गुना थी, जबकि आर्यन की 12 गुना। सोन किंगहे को आर्यन की परछाई तक नहीं दिखी। घबराकर सोन किंगहे ने अपनी रक्षात्मक तकनीक ब्लेड कर्टन सक्रिय की। यह एक दुर्लभ ब्रोंज लेवल रक्षात्मक तकनीक थी, जो किसी भी महान योद्धा के हमले को रोकने में सक्षम थी। टूट जा। आर्यन ने दहाड़ते हुए अपना एडवांस पावर टैलेंट सक्रिय किया। आर्यन का प्रहार एक ग्रैंडमास्टर के स्तर का था। सोन किंगहे का सुरक्षा कवच कांच की तरह बिखर गया।
लेकिन साथ ही आर्यन की साधारण तलवार भी टुकड़े टुकड़े हो गई क्योंकि वह इतनी भारी शक्ति को सहन नहीं कर सकी। हालांकि तलवार टूट गई, पर उसके नुकीले टुकड़े आर्यन की ताकत के वेग से सोन किंगहे के शरीर के आर पार हो गए। ग्रैंड मास्टर, सोन किंगहे के मुंह से आखिरी शब्द निकला। उसकी आंखों में गहरा पछतावा था। अगर उसे पता होता कि आर्यन एक ग्रैंड मास्टर जितनी ताकत रखता है तो वह कभी बदला लेने नहीं आता। सन किंगहे की लाश जमीन पर गिर पड़ी। सन परिवार का उपहार। आर्यन ने अपनी टूटी हुई तलवार को देखा और फिर सोन किंगहे की तलवार उठाई। वाह, ये तो इंटरमीडिएट एसेंस ब्लेड है। इस पर एक खरोंच तक नहीं आई। तलाशी लेने पर आर्यन को सोन किंगहे की जेब से एक गुप्त किताब मिली, ब्लेड कर्टेन। ये वही रक्षात्मक तकनीक थी जो वह अभी इस्तेमाल कर रहा था। आर्यन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बेटा, सूरज आया तो उन्नत कल्टीवेशन टैलेंट और शैडो किल दे गया। बाप आया तो एक बेहतरीन तलवार और रक्षात्मक तकनीक दे गया। क्या इन लोगों को पहले से पता था कि मेरे पास एक अच्छी तलवार और बचाव की कमी है? आर्यन ने सोन परिवार के पिता पुत्र को सम्मान देते हुए दो शब्द कहे, बड़े ही नेक इंसान थे। सन किंगहे मारा गया, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। सन परिवार ने दिन दहाड़े मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। लगता है लिन परिवार का दबदबा अब खत्म हो चुका है। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए सोचा। एक समय था जब लिन परिवार ने नियम बनाया था कि शहर में कोई भी योद्धा आपस में हत्या नहीं करेगा। लेकिन सोन परिवार ने इन नियमों को कचरे के डिब्बे में डाल दिया था। आर्यन ने अपनी नई तलवार कसी और उसकी आंखों में खून उतर आया। जब सोन परिवार नियम नहीं मानता तो मुझे भी मानने की जरूरत नहीं है। आज इस परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा। सन परिवार के मुख्य द्वार पर 10 मिनट बाद आर्यन सोन परिवार के मुख्य गेट पर खड़ा था। उसकी जानलेवा आभा और इतनी भयानक थी कि पहरेदारों के पसीने छूट गए। रुको, ये सोन परिवार का इलाका है, भाग जाओ यहाँ से, एक गार्ड चिल्लाया। आज के बाद सोन परिवार का कोई वजूद नहीं रहेगा। आर्यन की आवाज ठंडी और घातक थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक तेज रोशनी चमकी। पवन प्रहार। आर्यन की तलवार की एक ही लहर ने पहरेदारों को खत्म कर दिया और सोन परिवार का विशाल द्वार धूल में मिल गया। महायुद्ध की शुरुआत। धमाके की आवाज सुनकर सोन परिवार के 100 हथियारबंद सैनिक बाहर निकल आए। उन्होंने युद्ध का घेरा बनाया, लेकिन आर्यन ने एक और प्रहार किया। एक ऐसी नीली तलवार की लहर निकली जिसने पूरे रिहायशी इलाके को बीच से 2 हिस्सों में चीर दिया। इमारतें ढह गईं और जमीन फट गई। यह एक ग्रैंडमास्टर के स्तर का हमला था। तभी सोन परिवार के बड़े सदस्य बाहर आए। उनके बीच सबसे आगे सूरज और परिवार के बड़े बुजुर्ग संजय थे। संजय एक पीक ग्रेट मार्शल वॉरियर थे। ये तो ग्रैंडमास्टर जैसा हमला है, संजय घबराते हुए बोले। उन्होंने देखा कि आर्यन की रफ्तार और ताकत उनके अंदाजे से कहीं ज्यादा थी। सूरज ने चीखते हुए कहा, ये वही आर्यन है। जैसे ही सूरज की नज़र आर्यन के हाथ में मौजूद तलवार पर पड़ी, उसके पैर कांपने लगे। वह मेरे पिता की तलवार है। मेरे पिताजी कहाँ हैं? सन किंगहे, वह अब इस दुनिया में नहीं है, आर्यन ने शांति से जवाब दिया। अंतिम फैसला। संजय समझ गए कि आर्यन से सीधा लड़ना उनके परिवार को तबाह कर देगा। उन्होंने समझौता करने की कोशिश की। नौजवान, जो हुआ उसे भूल जाते हैं, हम सुलह कर लेते हैं। लेकिन सूरज पागलों की तरह चिल्लाया, बुजुर्ग, इसने मेरे पिता को मारा है, इसे अभी मार डालो। संजय ने सूरज को डांटा, चुप हो जा, तेरी वजह से ही आज परिवार पर यह मुसीबत आई है। संजय असल में सुलह नहीं करना चाहते थे, बल्कि आर्यन को झांसा देकर बाद में धोखे से मारना चाहते थे। आर्यन मुस्कुराया, सुलह मुझे मंजूर नहीं। मैं तुम सबको एक मौका देता हूं, तुम सब मिलकर मुझ पर हमला करो। संजय ने देखा कि अब लड़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने चिल्लाकर कहा, कमजोर लोग पीछे हट जाओ, बाकी सब मिलकर इस पर हमला करो। 2 पीक ग्रेट मार्शल और 7 ग्रेट मार्शल, कुल 9 योद्धाओं ने आर्यन को चारों ओर से घेर लिया। आर्यन ने अपनी शक्तियों को टटोला। उनमें से 5 के पास ब्लेड टैलेंट था, लेकिन किसी के पास भी आर्यन जैसी रफ्तार नहीं थी। दुश्मन मामूली नहीं है, सब एक साथ वार करो, संजय ने आदेश दिया। ग्रैंडमास्टर का आगमन। अध्याय 29। एक ग्रैंडमास्टर प्रकट हुआ। एक शेर खरगोश को पकड़ने के लिए भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है। संजय और बाकी महान योद्धाओं ने आर्यन को कम आंकने की गलती नहीं की और अपनी पूरी शक्ति से हमला बोल दिया। लेकिन इससे पहले कि वे वार कर पाते, आर्यन हरकत में आ गया। स्पीड टैलेंट, पावर टैलेंट, शैडो किल। आर्यन ने एक साथ 3 प्रतिभाओं का इस्तेमाल किया। उसकी रफ्तार ध्वनि से 12 गुना तेज थी, इतनी तेज कि पीक ग्रेट मार्शल भी उसे देख नहीं पा रहे थे। खचाक खचाक, 2 साधारण ग्रेट मार्शल योद्धाओं के सिर धड़ से अलग हो गए। ये सब पलक झपकते ही हो गया। जब तक संजय और बाकी लोग संभलते, 9 में से केवल 7 योद्धा बचे थे। ये रफ्तार। संजय का चेहरा पीला पड़ गया। ये किसी महान योद्धा की रफ्तार नहीं थी, ये ग्रैंडमास्टर के स्तर की गति थी।
सन परिवार का आत्मघाती दांव। संजय समझ गया कि अगर आज आर्यन को नहीं मारा गया तो वह पूरे सोन परिवार को मिटा देगा। उसने आदेश दिया, मारो इसे। एक एक करके योद्धा आर्यन पर टूट पड़े, लेकिन आर्यन के लिए वे छोटे बच्चों जैसे थे। यही है तुम्हारी ताकत। बहुत निराशाजनक, आर्यन ने एक और योद्धा को ढेर करते हुए कहा। तभी संजय ने आखिरी महिला योद्धा सुनीता को इशारा किया। वह बूढ़ी हो चुकी थी और अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर थी। वह पागलों की तरह आर्यन की ओर झपटी। संजय और बाकी दो योद्धा तुरंत पीछे हट गए। मरो। सुनीता के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई और उसने खुद को धमाके के साथ उड़ा लिया। यह एक आत्मघाती हमला था जिसकी ताकत ग्रैंड मास्टर के प्रहार के बराबर थी। 100 मीटर के दायरे में सब कुछ राख हो गया। संजय खुश था, इतनी पास से कोई नहीं बच सकता। भले ही आर्यन ग्रैंड मास्टर न हो, उसका बचाव डिफेंस इतना मजबूत नहीं हो सकता। सन परिवार के लोग जश्न मनाने लगे। आर्यन मर गया, हमारा परिवार बच गया। धूल से निकलता काल। तभी धूल के गुबार से एक ठंडी आवाज आई। क्या तुम लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी जश्न नहीं मना रहे? आर्यन धूल से बाहर निकला। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। सोन परिवार के होश उड़ गए। असंभव, तुम जीवित कैसे हो? सच तो ये था कि आर्यन घायल हुआ था। बचाव उसकी कमजोरी थी, लेकिन उसके टॉप टियर हीलिंग टैलेंट ने कुछ ही सेकंड में उसके अंदरूनी घावों को भर दिया था। बाहर से वह बिल्कुल ठीक दिख रहा था। अब तुम्हारी बारी है, आर्यन ने कहा। संजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन आर्यन की रफ्तार के सामने वह कहाँ जाता। पलक झपकते ही संजय की लाश जमीन पर थी। ग्रैंडमास्टर का हस्तक्षेप। जैसे ही आर्यन बाकी बचे लोगों को खत्म करने वाला था, एक भारी आवाज गूंजी। नौजवान, क्या तुम इस बुए का मान रखोगे और इन बेगुनाह लोगों को छोड़ दोगे? सफेद कपड़ों में एक बुजुर्ग प्रकट हुआ। ग्रैंडमास्टर। आर्यन ने तुरंत अपनी जांच करने वाली शक्ति का उपयोग किया। नाम, यशराज। कल्टीवेशन टैलेंट, उन्नत एडवांस। आर्यन ने राहत की सांस ली। ये केवल एक शुरुआती स्तर अर्ली स्टेज का ग्रैंडमास्टर था। इसकी ताकत लगभग 30 लाख जिन थी, जबकि आर्यन की प्रहार क्षमता 60 लाख जिन थी। रफ्तार में भी आर्यन उससे आगे था। मैं तुम्हारा मान क्यों रखूं? आर्यन ने बिना डरे पूछा। बुजुर्ग यशराज ने गर्व से कहा, क्योंकि यह बूढ़ा एक ग्रैंडमास्टर है। ग्रैंडमास्टर, मेरी नज़र में तुम्हारी कोई औकात नहीं है। आर्यन ने ग्रैंडमास्टर यशराज को रत्ती भर भी सम्मान नहीं दिया। आसपास खड़े लोग दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई एक ग्रैंडमास्टर को इतनी बुरी तरह ललकार सकता है। सन परिवार के जीवित बचे योद्धाओं ने यशराज के पैर पकड़ लिए। ग्रैंडमास्टर यशराज, कृपया हमारे परिवार को न्याय दिलाइए। यशराज ने ठंडे स्वर में कहा, मैं न्याय जरूर करूंगा। असल में उसे सोन परिवार से कोई लगाव नहीं था, लेकिन वह टीए बेस का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अगर वह चुप रहता तो लोगों को लगता कि टीए बेस के लोग लिनहाई बेस वालों से डरते हैं। अहंकार और भूल। यशराज ने घमंड से कहा, नौजवान, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। सन परिवार से माफी मांगो और मैं तुम्हारी बदतमीजी को अनदेखा कर दूंगा। यशराज को लगा कि आर्यन सोन परिवार के साथ लड़ाई में बुरी तरह थक चुका है और उसके फटे कपड़े उसकी कमजोरी का सबूत हैं। उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। आर्यन मुस्कुराया, यशराज, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मुझसे माफी मांगो और यहां से दफा हो जाओ, वरना आज तुम्हारा अंत भी सोन परिवार जैसा ही होगा। मुकाबला। यशराज ने अपनी एक उंगली से ऊर्जा का वार किया, जो ध्वनि से 10 गुना तेज थी। लेकिन आर्यन ने अपनी तलवार के एक ही झटके से उसे हवा में ही काट दिया। तुम्हारी रफ्तार बहुत धीमी है, आर्यन ने मजाक उड़ाया। यशराज अब सच में गुस्से में आ गया। वह टेलीपोर्टेशन जैसी रफ्तार से आर्यन के पास पहुंचा और उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आर्यन की तलवार पहले ही चल चुकी थी। छपाक। यशराज का एक हाथ कटकर जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, यशराज घबरा गया। उसने अपनी पूरी ऊर्जा से सुरक्षा कवच बनाया और पीछे हटा, लेकिन आर्यन की रफ्तार 12 गुना थी। आर्यन ने पवन प्रहार का इस्तेमाल किया। धमाके के साथ यशराज का सुरक्षा कवच टूट गया और वह दूर जा गिरा। उसके सीने पर गहरा घाव था। ग्रैंडमास्टर जैसी रफ्तार, ग्रैंडमास्टर जैसी ताकत। यशराज के होश उड़ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सोन परिवार ने एक असली काल को दावत दी थी। अंततः यशराज ने चिल्लाकर अपने साथी ग्रैंडमास्टर ली को मदद के लिए पुकारा। तभी एक और बुजुर्ग ग्रैंडमास्टर ली वहां प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने यशराज की उम्मीदें तोड़ दीं। आर्यन जी, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ग्रैंडमास्टर ली ने तुरंत हाथ खड़े कर दिए। वे समझ गए थे कि आर्यन को हराना नामुमकिन है। यशराज ने आखिरी कोशिश की और अपनी पूरी ताकत झोंककर आर्यन पर हमला किया। आर्यन ने शैडो किल का इस्तेमाल किया। बिजली की गति से तलवार चली और यशराज का सिर धड़ से अलग हो गया। एक ग्रैंडमास्टर का पतन हो चुका था। ग्रैंडमास्टर ली दौड़कर आर्यन के पास आए और झुककर अभिवादन किया। प्रणाम, ग्रैंडमास्टर आर्यन। आर्यन ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम भी सोन परिवार के लिए न्याय मांगोगे?
बिल्कुल नहीं, ली ने कहा। सन परिवार ने आपको नाराज किया है। वे मरने के ही लायक थे। आप चिंता न करें, कल सुबह तक सोन परिवार का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। ग्रैंडमास्टर ली अपनी जान बचाने के लिए खुद सोन परिवार को खत्म करने के लिए तैयार हो गए। आर्यन वहां से मुड़ा और अपने घर की ओर चल दिया। महान योद्धा के पद पर पदोन्नति। अध्याय 30, ग्रेट मार्शल वॉरियर की पदोन्नति। आर्यन के जाने के बाद ग्रैंडमास्टर ली सीधे सोन परिवार के गढ़ की ओर बढ़े। उसके कुछ ही देर बाद वहां से चीखें सुनाई देने लगीं। अगले दिन पूरे लिन हाई बेस में एक ऐसी खबर फैली जिसने सबको हिलाकर रख दिया। सोन परिवार का समूल नाश हो गया। और इस विनाश का कारण कोई और नहीं बल्कि वही आर्यन था जिसने कुछ समय पहले सूरज को हराया था। लोगों के लिए यह पचा पाना मुश्किल था कि एक युवा योद्धा अकेले ही इतने बड़े परिवार को खत्म कर सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह थी कि टिया बेस के 2 ग्रैंडमास्टर्स में से एक, यशराज, मारा गया था। ये खबर सोन परिवार के विनाश से भी ज्यादा विस्फोटक थी। एक ग्रैंडमास्टर जो हजारों योद्धाओं पर भारी पड़ता है, एक युवा के हाथों मारा गया। दूसरे ग्रैंडमास्टर ली इतने डर गए थे कि उन्होंने खुद सोन परिवार के बचे हुए सदस्यों को मारकर आर्यन के प्रति अपनी वफादारी और डर दिखाया। इसका सीधा सा मतलब था लिन हाई बेस में अब आर्यन अजेय था। शहर की प्रतिक्रिया। विंडवुल्फ हंटिंग स्क्वाड। जब विंडवुल्फ ने यह सुना तो वह 15 मिनट तक सुन्न खड़ा रहा। आर्यन ने ग्रैंडमास्टर को मार डाला। उसकी ताकत अब उस स्तर पर है जहां मैं उसे देख भी नहीं सकता। लिन परिवार, लिन वानली रिपोर्ट पकड़ दंग रह गए। आर्यन के पास निश्चित रूप से टॉप टियर कल्टीवेशन टैलेंट है। वह लिन हाई बेस का रक्षक बन गया है। शहर के बड़े बड़े परिवारों के मुखिया महंगे उपहार लेकर आर्यन के घर पहुंचे, लेकिन आर्यन का जवाब साफ था, किसी से नहीं मिलना। उसने संदेश भिजवाया कि वह शांति से साधना करना चाहता है। इसके बाद पूरे शहर में आदेश जारी हो गया, कोई भी आर्यन या उसकी बहन आर्या को परेशान नहीं करेगा। आर्या रातों रात स्कूल की सबसे प्रभावशाली हस्ती बन गई। ग्रेट मार्शल वॉरियर का स्तर। 1 महीना बीत गया। आर्यन ने अपनी त्वचा, मांस, हड्डियों और रक्त को चरम सीमा तक परिष्कृत रिफाइन कर लिया था। अब उसकी नींव लोहे जैसी मजबूत थी। अब आंतरिक अंगों, इंटरनल ऑर्गन्स को मजबूत करने का समय है। एलीट मार्शल रक्त को मजबूत करते हैं, जबकि ग्रेट मार्शल अपने आंतरिक अंगों को फौलाद जैसा बनाते हैं। एक बार जब अंग मजबूत हो जाते हैं तो योद्धा पर जहर का भी असर नहीं होता। आर्यन ने इंटरमीडिएट बॉडी टेम्परिंग विधि शुरू की और एडवांस जानवरों का खून पिया। धमाका। उसके शरीर की अदृश्य बेड़ियां टूट गईं। उसकी मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी तेजी से बनने लगी। आधा दिन बीतने के बाद आर्यन आधिकारिक तौर पर एक ग्रेट मार्शल वॉरियर बन गया। मानसिक ऊर्जा। अब वह 200 मीटर के दायरे को महसूस कर सकता था। एक सामान्य शुरुआती ग्रेट मार्शल केवल 20 मीटर तक देख पाता है। रफ्तार। अब उसकी गति ध्वनि से 20 गुना तेज हो गई थी। शक्ति। उसकी बुनियादी शक्ति बकर 1,20,000 जिन हो गई थी। जानवरों का खून खत्म हो रहा है। अब फिर से शाओ कियान ये जंगल जाने का समय आ गया है, आर्यन ने धीरे से कहा। इस बार आर्यन को अपनी बहन आर्या की सुरक्षा की बिल्कुल चिंता नहीं थी। अब वह लिन हाई बेस का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसकी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। बेस से निकलने के बाद आर्यन सीधा शाओ कियान ये जंगल की ओर चल पड़ा और जल्द ही शाओ जिन लिटिल गोल्ड के कबीले के पास पहुंच गया। मालिक। शाओ जिन को देखते ही आर्यन समझ गया कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका शरीर बड़ा हो गया था और उसकी आभा बहुत शक्तिशाली थी। वह अब एक मध्यम स्तर से उच्च स्तर का हिंसक जानवर, एडवांस फरोशियस बीस्ट बन चुका था। खून का भंडार। आर्यन ने शाओ जिन से पूछा, मैंने तुम्हें जानवरों का खून इकट्ठा करने को कहा था, उसका क्या हुआ? शाओ जिन उसे एक गुफा में ले गया जहां खून के बड़े बड़े कुंड भरे हुए थे। आर्यन ये देखकर दंग रह गया। वहां लगभग 10,000 हिस्से उच्च स्तर का खून और 2 लाख हिस्से मध्यम स्तर का खून जमा था। बहुत अच्छे। आर्यन ने शाओ जिन की पीठ थपथपाई। इतनी भारी मात्रा में खून को शहर ले जाने के लिए आर्यन ने अपनी 20 गुना ध्वनि की रफ्तार का इस्तेमाल किया। उसने अपनी हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना बनवाया और सारा स्टॉक वहां सुरक्षित कर दिया। अब उसे अगले कई महीनों तक संसाधनों की कमी नहीं होने वाली थी। नई प्रतिभा की तलाश। खून का इंतजाम होने के बाद आर्यन ने शाओ जिन को एक नया काम सौंपा, एक ऐसे जानवर को ढूंढना जिसकी रक्षात्मक शक्ति, डिफेंस अभेद्य हो। रफ्तार और ताकत में तो आर्यन बेमिसाल था, लेकिन उसका शरीर अभी भी घातक प्रहारों के प्रति संवेदनशील था। इसी बीच उसने शाओ जिन की स्टैमिना टैलेंट, एंड्योरेंस को कॉपी कर लिया ताकि वह बिना थके लंबे समय तक युद्ध कर सके। अब उसका टैलेंट स्टेटस कुछ ऐसा था। कल्टीवेशन टैलेंट टॉप टियर, स्पीड टैलेंट टॉप टियर, पावर टैलेंट उच्च श्रेणी, हीलिंग टैलेंट टॉप टियर, स्टैमिना टैलेंट मध्यम, ब्लैक स्केल्ड पायथन काले शल्कों वाला अजगर। 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आर्यन की शारीरिक शक्ति बकर 1,50,000 जिन हो गई थी।
तभी शाओ जिन ने उसे खुशखबरी दी, मालिक, मुझे एक ऐसा जानवर मिला है जिसका बचाव इतना मजबूत है कि मेरे हमले उस पर बेअसर हैं। आर्यन तुरंत शाओ जिन की पीठ पर सवार होकर जंगल के गहरे हिस्से में एक जलाशय पूल के पास पहुंचा। छपाक, तभी पानी से एक विशालकाय काला अजगर बाहर निकला। उसकी लंबाई कम से कम 30 मीटर थी और उसका पूरा शरीर चमकते हुए काले शिल्कों स्केल्स से ढका था। आर्यन ने तुरंत अपनी कॉपी शक्ति से उसकी जांच की। प्रजाति ब्लैक स्केल्ड पायथन। ब्लडलाइन टैलेंट उच्च श्रेणी। डिफेंस टैलेंट मध्यम मीडियम। मध्यम स्तर का डिफेंस टैलेंट। हालांकि यह बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन मेरी कमी को पूरा करने के लिए काफ़ी है। बाद में किसी और से इसे अपग्रेड किया जा सकता है, आर्यन ने सोचा। उसने तुरंत उस विशाल अजगर का डिफेंस टैलेंट कॉपी कर लिया।